हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल सेफ जोन में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश टीलेज लिमिटेड की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसका रिज़ल्ट 14 फ़रवरी 2022 के आसपास आया था और 40 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आने के बावजूद भी ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं गया, बल्कि नीचे की तरफ ही आता गया। उसका कारण क्या है? दो कारण हैं उसके, समझ लीजिए। एक तो सबसे पहला कारण ये है कि बीएससी में जो ये शेयर रजिस्टर्ड है वो ग्रुप बी में रजिस्टर्ड है T+2। मतलब आज आप अगर बीएससी में इसे ख़रीदते हैं तो 2 दिन बाद ही, जिस दिन आपने ट्रेड करा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो T+2 का मतलब आपको पता ही होगा, उसके 2 दिन बाद आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन एनएससी में जो ये शेयर है ये EQ की कैटेगरी में है। EQ का मतलब ये है कि अगर आज आपने शेयर लिया तो डिलीवरी में और आज ही आप बेच सकते हैं। तो कुछ इसमें 5-5, 10-10 पैसे की भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस पे गेम खेलते रहे, सेलिंग करते रहे ज़्यादा प्राइस पे और बाइंग करते रहे कम प्राइस पे, और कुछ लोगों ने पहले से भी कम प्राइस पे ले रखा होगा। एक तो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि शेयर ये उठ नहीं पा रहा है। इसमें एनएससी में बहुत ज़्यादा डेली ट्रेडिंग हो रही है 5-5, 10 पैसे पे। और दूसरा कारण समझ लेते हैं कि दूसरा कारण क्या है। शेयर ने इस कंपनी के शेयर ने जो कमाई करी थी उसमें ये बताया गया कि 40 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू है सिर्फ 12 करोड़ 38 लाख। बाकी ये इसकी अदर इनकम है। मतलब स्टील के कारोबार से इस इनकम का लेना देना नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट में से ये अदर इनकम हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 63 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। और आप प्रीवियस क्वार्टर में भी देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या क्या प्रॉफिट कमाया। नेगेटिव में रहा है, प्रॉफिट देख सकते हैं 40 करोड़ आ रहा है तो 97 लाख या माइनस में है, या 63 लाख पॉजिटिव में था। तो एक ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं रहा कंपनी को, अदर इनकम से रहा था। तो दो कारण हो गए, एक अपना EQ ट्रेडिंग जो चल रही है शेयर में, और दूसरा ये जो नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था वो डायरेक्टली इनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है अब, जिसके कारण 2 दिन से इस शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि ये शेयर ना तो ASM कैटेगरी में है और ना ही GSM कैटेगरी में है। तो किसी भी शेयर मतलब किसी भी समय ये शेयर भाग सकता है, 10%, 20% भी अपर सर्किट लग सकता है इस पर। और न्यूज़ क्या है आइए जान लेते हैं। ये अभी नोटिफिकेशन, ये लेटर प्रकाश टीलेज ने BSC और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 21 मार्च में दिया है, और आप देख रहे होंगे कि 22-23 मार्च में इसमें अपर सर्किट लग चुका है। 5 रुपये 5 पैसे के प्राइस से नीचे नहीं गया था ये शेयर, और आज ट्रेड कर रहा है जो 5 रुपये 60 पैसे, अपर सर्किट लगा हुआ है। सेलर 5 से 6 लाख रुपये, 5 से 6 लाख बायर खड़े हुए हैं। और इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला है, इसमें 1 टाइम सेटलमेंट की बात कही गई है और कंपनी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी मिल गया है। इसमें अमाउंट नहीं खोला गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ने 90 करोड़ का कर्जा अपना एक ही बार में चुका दिया है, जो कि 50 करोड़ मार्च 2021 में दे दिया था कंपनी ने अपने जो बैंकर्स थे। और बाकी का जो 39-40 लाख रुपए बचा हुआ था वो, करोड़ जो बचा हुआ था वो कंपनी ने अब लौटा दिया है, और नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी बैंक ने इशू कर दिया है प्रकाश स्टील। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि इसी न्यूज़ की वजह से इस शेयर में अपर सर्किट लग गया है 2 दिन से, और हो सकता है 10-20 रुपये चला जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर इसमें इंटरनल ट्रेडिंग होती है एनएससी में तो आप इससे सतर्क रहें। जब भी आपको सेलर ज़्यादा दिखाई दें और बायर कम दिखें तो आप इसे सेल आउट करके निकल जाएं और इंतज़ार करें कि नीचे आए तो फिर बाय कर लें आप। तो इसमें इंटरनल ट्रेडिंग की वजह से जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो 5-10 पैसे का गेम खेल रहे हैं, इस वजह से ये शेयर बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। लेकिन न्यूज़ अच्छी है कंपनी के लिए, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर की तरफ जाए। 15-20 रुपये का टारगेट रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनी कंट्रोल वाले कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए न्यूज़ भी आई, द कंपनी हैज़ पेड 1 टाइम सेटलमेंट ऑफ हिज लोन्स टू लीड बैंक्स ऑन 21 मार्च।
It is big positive news for company because of that stock is in upper circuit from last 2 days. Now after pay all the debts, future is bright for the company. It can touch ₹20 in coming months. तो थोड़ा बहुत पैसा आप चाहें तो लगा सकते हैं और एक अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखिएगा कि अगर इससे नीचे जाता है तो आप उस प्राइस से नीचे निकल जाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ओके, गुड बाय।